Hello, my dear friends. Welcome to All in Bird Power series. In this series, we shall study about the vocabulary. There are 44/7 in this session. In 44/7, we have already read session number 18. So today we shall study about the session number 18. In this session we only do क्विज. ओके, तो केवल हम क्विज करेंगे. आइए हम करते हैं शुरू. यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर्स फीलिंग्स. दूसरे की फीलिंग्स का आइडेंटिफिकेशन करना. दूसरे की फीलिंग, अदर की फीलिंग. और फीलिंग मतलब पैथी आ गया. अब पैथी आ गया तो दूसरे की फीलिंग को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना, तो उसे हम कहते हैं एम्पैथी. क्या सही आंसर होगा इसका? आइडेंटिफिकेशन. अगला है शेयर अनदर्स फीलिंग. दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करो सो स्ट्रांगली एज टू एक्सपीरियंस दो फीलिंग्स वन सेल्फ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर एम्फेसाइज करना, शेयर करना यानी एम्फेसाइज करना, इसका सही आंसर हो जाएगा. आउट ऑफ टाइम. आउट ऑफ टाइम का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, ये देखने वाली बात है. तो जो आउटक्रॉन, टाइम मतलब क्रोनोलॉजी से होता है, तो एन अक्रोच. बहुत बढ़िया. वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोज डिजीज. बीमारी का निदान करने के लिए जो टिश्यू का एग्जामिन करता है, तो यहाँ पर डिजीज यानी पैथी वाली मीनिंग है. और तो यहाँ पर क्या होगा? पैथोलॉजिस्ट होगा. तो यहाँ पर जो एग्जामिन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट ही सही आंसर होगा. अगला है ऑकरिंग एट द सेम टाइम और रेट. सेम टाइम यानी सिंक्रोनाइज. इसका आंसर ये हो जाएगा. सिंक्रोनाइज कहीं दूसरी और मीनिंग तो नहीं, सिंक्रोनस भी है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंक्रोनोस होगा. रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. एक्स्ट्रा सेंसरी परफेक्शन. तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा टेलीपैथिक. सफरिंग, अराउजिंग, सिंपैथी और पिटी. पिटी या सिंपैथी को अराउज करना सफरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा पैथेटिक. लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग्स की कमी है, तो कमी है, तो कमी है, तो कमी है, तो एपैथी. यहाँ पर हो जाएगा एपैथी. आउट ऑफ प्लेस, प्लेस से आउट है, तो उसका क्या होगा यहाँ पर? इनकॉन्ग्रुएंस. हाँ, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा झुंड में है, स्थान में, उस स्थान से जो बाहर है वो इनकॉन्ग्रुएंस है. हैपन आर कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम. सेम टाइम में, तो सेम टाइम में सिंक्रोनाइज. हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो ये एंटीपैथी. यहाँ पर ये मीनिंग हो गई. पिछली वाली आप मिला सकते हैं, और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की. पढ़ करके समझेंगे. आर दीज डेट्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर. क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ये डेट जो दिए हैं 92, 1492, 1441, तो ये क्रोनोलॉजी कहाँ हुई? ये तो आगे पीछे वाली बात है, तो यहाँ पर नो उत्तर होगा. इसका आंसर हो जाएगा नो. इज पैथोलॉजी. जो पैथोलॉजी द स्टडी अध्ययन करता है आप हेल्थी टिश्यू, हेल्थी टिश्यू के बारे में अध्ययन करता है? नो. ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, जो दूर से वार्तालाप होती है, कैरिड बाय टेलीफोन, टेलीफोन से बात होती है, तो ये तार वाली बात है ना, तो यहाँ पर नो. डज ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर्स फीलिंग. दूसरे की फीलिंग को समझना. डज ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, तो ये है यस. इज वन एंटीपैथिक टू थिंग्स, आइडियाज और पीपल वन फाइंड्स एग्रीबल.
एंटीपैथिक जो लोग होते हैं वो दूसरे के विचार को एग्री कर लेते हैं, नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहले का नो, दूसरे का नो, तीसरे का नो, केवल 4 का यस था, बाकी सभी नो हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। डू अपैथेटिक पीपल, जो अपैथिक पीपल होते हैं वो रिएक्ट स्ट्रांगली? नो, स्ट्रांगली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। डज एन एम्पैथिक रिस्पॉन्स शो आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग्स ऑफ अनदर? दूसरे की फीलिंग के साथ आइडेंटिफिकेशन करना एम्पैथिक, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। इज ए स्विम स्वीट्स इन कांग्रेस एट ए फॉर्मल सेरेमनी? जो लोग फॉर्मल सेरेमनी में एक कांग्रेस जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। इज एन एनाक्रोनिस्टिक एटीट्यूड अप टू डेट? हमें इसका आंसर देना है, तो ये अप टू डेट नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर होता है। एनाक्रोनिस्टिक होते हैं, यानी टाइम से आउट होते हैं। आर सिंक्रोनाइज मूवमेंट आउट ऑफ टाइम विद वन अनदर? सिंक्रोनाइज होता है यानी सेम टाइम मूवमेंट जो होते हैं वो आउट ऑफ टाइम विद वन अनदर, तो वो एक साथ होते हैं, वो तो आउट ऑफ टाइम क्यों होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, ठीक है। एक बार फिर हम मैचिंग करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अगर आप जो लोग इस समय देख रहे हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी तक सेशन हो चुके हैं 17, हमारा ये 18 नंबर का सेशन है, और ऐसे ये सीरीज पूरी 44-7 तक चलेगी विदाउट एनी कॉस्ट। कोई फीस नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में आप ये तैयार कर सकते हैं। चलिए ये वाली एक्सरसाइज हम करते हैं। पूछा गया है इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस यहाँ पर क्या होगा? तो वो नेसेंस होता है, जो जाना ना जा सके, इग्नोरेंट। आउटस्टैंडिंग बैडनेस और विशियसनेस, जो बुराई से और आउटस्टैंडिंग है तो वो उसको हम क्या कहेंगे? बुराई से है तो हम उसे इग्रेजियसनेस कहेंगे। रिलीजियस ग्रुप, जो धार्मिक ग्रुप होते हैं यानी कंग्रेगेशन, ठीक। टोटल मैस हॉल, बहुत टोटल हैं, भीड़ है, हॉल संपूर्ण लोग हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है हमको। तो उसका आंसर होगा एग्रीगेट, क्योंकि वो ग्रुप में ऐड हो गया है। एग्रीगेट याद आया होगा आपको। एक्सक्लूजन फ्रॉम द वर्ड, झुंड से बाहर होना, या सेटिंग अपार्ट, अलग होना, अलग होना, अलग होना, तो उसके लिए सेग्रेगेशन होगा। इन्फिनाइट नॉलेज, अपूर्ण नॉलेज है भाई, इसके लिए क्या होगा? इन्फिनाइट यानी अनंत तक नॉलेज, सर्व ज्ञान, तो ओमनीसाइंस, ठीक। फ्रेंडलीनेस, इंजॉयमेंट ऑफ मिक्सिंग विद पीपल, लोगों के साथ मिक्सिंग करके बहुत आनंद लेता है, तो वो तो ग्रुप में रहने वाला लोग है, तो वो क्या होगा? ग्रेगरेशन वाली सब मीनिंग हुई, तो यहाँ पर क्या होगा? 7 ग्रेगरेशन। लैक ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस की कमी है, तो कंसाइंस की कमी है तो इसका मतलब है अनकॉन्सेनेबिलिटी। सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी, स्मूथ बोलता है तो ग्लिपनेस। फ्री नॉलेज, फॉर नॉलेज, आगे तक की बात बताना तो प्री साइंस, भविष्यवाणी बता देना, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से ट्रू फॉल्स करते हैं। इज अनकॉन्सेनेबिलिटी वन ऑफ द साइंस ऑफ द साइकोपैथ? साइकोपैथ के जो साइकोपैथ हैं उनके साइन क्या? अनकॉन्सेबिलिटी, ये हमको बताना है, तो एकदम से बात सही है। अचेतन मन का ही अध्ययन करते हैं साइकोपैथ। कैन एनीवन बी ट्रूली ओमनीसाइंट? क्या कोई भी ओमनीसाइंट हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है? नो। डज ए प्री साइंस, भविष्यवाणी बताने वाला, फियर इंडिकेट सम नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, इसके बारे में हमको बताना है, तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो यस। इज ए नॉनसेंस इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग?
नेंसेंस जो है इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी जो है वो ज्ञान का परिणाम है, नहीं भाई। डज गिलीवनेस स्मूथनेस मेक समवन साउंड सिंसियर एंड ट्रस्टवर्थी, उसको ट्रस्टवर्थी बनाता है, तो नो, स्मूथनेस बोलने से ट्रस्टवर्थी नहीं बन जाएंगे आप। आगे चलिए लास्ट वाला और हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आज केवल क्विज है। इज एग्रेगियसनेस एंड एडमायरेबल क्वालिटी, अरे बिल्कुल एडमायरेबल क्वालिटी नहीं, सबसे खतरनाक झूठा कोई व्यक्ति होता है तो यही होते हैं भाई, नो। डू ग्रेस पीपल इंजॉय पार्टी, हाँ भाई ग्रुप में लोग वाले जो होते हैं ग्रेगरियस मतलब ग्रुप में रहने वाले लोग तो इंजॉय करेंगे पार्टी का भाई, यस। डू स्पेक्टेटर्स कंग्रेट एट स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो स्पेक्टर दर्शक होते हैं वो कंग्रेट ग्रुप में रह कर के एक साथ स्पोर्ट इवेंट में होते हैं, तो यस। डू वी ऑफन सेग्रेट, क्या हम अलग हो जाते हैं हार्डेंड क्रिमिनल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यस, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं भाई, सेग्रेगेट हो जाते हैं। इज एन एग्रीगेशन, जो ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ होल मास ऑफ प्रॉब्लम्स, हाँ तो वो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ये जुड़ने की जो समस्या है ये होल मास बनाती है, की भीड़ बना देती है, यस, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में हम सेशन नंबर 19 से 23 तक बात करेंगे, जिसमें हम एक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, वीडियो पर बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और आपको क्या कमी रही मेरे वीडियो बनाने में तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, वेरी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।